गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा क्लास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास और मैथ का 31वां क्लास लेने जा रहा हूँ। यह डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक का क्लास है। तो आप इसे वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बना रहे हैं और इसको देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस तरह का है कि देखिए यह एक रेखा है, ये बिंदु है, ये बी बिंदु है। बी बिंदु है, ये आपका ए बिंदु है। इस बिंदु का नियामक -2 और 3 दे दिया। इस बिंदु का नियामक 6 और 7 दे दिया। और पी एक बिंदु है जिसका नियामक जो है से 4 और 6 है। तो यह इस रेखा को किस अनुपात में विभक्त करती है, यह आपको जो है उसे बताना है। यानी मान लिया कि यह जो है से m और n के अनुपात में विभक्त करती है इसको, तो m/n का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो यह जो है से क्वेश्चन आपका जो है 2015 में आया हुआ है डिप्लोमा। तो देखिए इसको जो है से कैसे हम बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए इस बिंदु का यह जो है से इसके लिए जो है सूत्र हम बता चुके हैं आपको डिवीजन फार्मूला में। तो डिवीजन फार्मूला में बता चुके हैं, तो उसके आधार पर जो है से आइए पी बिंदु का नियामक क्या होना चाहिए। तो m इंटू इधर वाला 6 और प्लस n इंटू इधर वाला ना, n इंटू इधर वाला -2 अब बटा m जोड़ n। इसका y नियामक क्या होगा, m इंटू 7 और प्लस n इंटू 3 अब m प्लस n। लेकिन यह नियामक दिए हुए है आपका क्या, इक्विवेलेंट रूपी लिख दिए कि आपको 4 6 ऐसे दिए हुए। तो इसका मतलब ये 4 के बराबर है, 6 के बराबर है, तो ऐसे कर लीजिए। तो 6m - 2n बाई m प्लस n बराबर 4। बस एक ही तो मान दीजिएगा तो निकल जाएगा, या इतना बराबर 6 दीजिएगा उससे भी निकल जाएगा। तो अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4m और प्लस 4n। तब इसके बाद जो है से देखिए इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा 2m, घट जाएगा ये 6 में से 4m। इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा क्या 6n, 2 3 6, यानी m/n बराबर क्या आ गया 3:1। तो 3:1 में क्या हो गया, अंतः विभक्त। अंतः विभक्त करेगा, इंटरनल डिवाइड इसको करेगा। कैसे जान गए, चूंकि यह जो है से प्लस में आया है इसलिए अंतः विभक्त। तो यही जो है से इसका आंसर आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की, और कोई क्वेश्चन दिया है कि नहीं। तो देखिए एक और क्वेश्चन दिया है जो रिपीट कर रहा है, दूसरे हम बना चुके हैं, इसी को रिपीट कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है से 2 क्वेश्चन इसे दिया था, दोनों हम लोग बना लिए। अब आते हैं दो 2014 का देख लेते हैं कि 2014 में जो है से क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लाया गया।
तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं लाया गया। 13 का देखते हैं। तेरह में भी जो है से क्वेश्चन नहीं लाया गया। अब 12 का देखते हैं। बारह में जो है से उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, त्रिभुज के ऊंचाई निकालने वाला। तो उसको देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा, हम बना चुके हैं उसके बारे में। तो इस तरह से जो है इसमें भी क्वेश्चन नहीं लाया गया, वही एकमात्र क्वेश्चन था। तो अब देखिए, अब आगे जो है से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि 5, 8 एक बिंदु है, 5 है और 8 है। तो x अक्ष से दूरी का x अक्ष से दूरी x अक्ष से दूरी आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए ये दूरी बता दीजिए कि x अक्ष से दूरी इसका क्या होगा। तो x नियामक 5 है, तो मान लिया कि 1 2 3 4 5 5 है। अब y अक्ष पर कितना चलना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यही P बिंदु है जिसका नियामक क्या है? 5 है और 8 है। तो बताइए x अक्ष से दूरी, तो इसको कहा जाता है 5 ना, आई वाला दूरिया क्या है? 8। तो x अक्ष से दूरी क्या होगा? तो 8 होगा। यही आंसर आपका आएगा। बहुत सा लड़का जो है से इसका आंसर 5 दे देगा कि x नियामक 5 है। तो ऐसा नहीं पूछ रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि x अक्ष से इसका दूरी आप बताइए कि क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन जो है से देखिए, कि एक वर्ग है, इस वर्ग का क्या है कि एक यह शीर्ष है, यह ABCD वर्ग है। तो ये बिंदु का नियामक आपको जो है से 3 5 दे दिया, और इसके विपरीत शीर्ष, तो A के विपरीत आपका C है, इसका नियामक 1 -3 दे दिया।
तो आपका क्षेत्र, आपको जो है क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो चलिए निकल जाएगा, इसका विकर्ण निकाल दीजिए। विकर्ण AC, तो डिस्टेंस फार्मूला से जो है से निकालिए। तो 3 - 1 के दी होल स्क्वायर अब प्लस 5 अब -3 कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा 5 + 3 के दी होल स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा। तो 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 8 64 आ जाएगा, 5 3 8 है। तो इस तरह से आपको आ गया अंडर रूट 68 विकर्ण आ गया। विकर्ण को D कह सकते हैं, डायगोनल है। तो क्षेत्रफल बराबर जो है से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम फॉर्मूला बताए थे आपको 1/2D²। तो इसका मतलब क्या, D² कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 68, अंडर रूट 68 के स्क्वायर तो 68 अब /2। अभी काट दीजिए 34 यूनिट स्क्वायर, यही आपका जो है से क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है से देखते हैं देखिए क्वेश्चन है 7 9 3 - 7 -3 3 7 9 है 7 9 नहीं है, दूसरा पॉइंट है 2 4 है और 6 9 है। और यह है आपका जो है 8 10 है, 10 है। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तो चौथा शीर्ष आपको बताना है। चौथा शीर्ष क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए यह जो है से ठीक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो देखिए समांतर चतुर्भुज अगर कह रहा है, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज अगर कह रहा है, मान लिया कि आप जो है से जब एग्जाम में गए तो समांतर चतुर्भुज नहीं कह करके और आपको जो है से क्या वर्ग कह दिया, या मान लिया कि आपको आयत कह दिया, या मान लिया कि आपको समचतुर्भुज कह दिया, ऐसा कह दिया, तो आप घबराइएगा नहीं। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि या तो वर्ग है, या तो आयत है, या तो समचतुर्भुज है। यानी यह स्क्वायर रेक्टेंगल और यह रोम्बस है। तो वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये सभी जो है से समानांतर चतुर्भुज होते हैं।
तो अगर मान लिया कि इस क्वेश्चन के समानांतर चतुर्भुज के जगह पर अगर यह सब कह दे, फिर भी वैसे ही बनेगा जैसे हम बना रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि आप कोई कुछ भी है, क्योंकि वर्ग भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है और सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए इसको जो है से कुछ लोग लंबा चौड़ा बनाते हैं, हम लोग लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। यह क्या है आपका 2 4, यह आपका क्या है 6 9, यह आपका क्या है 8 10। तो इसको मान लीजिए x y। तो देखिए अगर यह बिंदु A है, आई B है, यह आपका C है, आई D है, तो यह जो है से ध्यान रखिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं। देखिए आपको क्या याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं, समद्विभाज करते हैं। यह थ्योरी आपको कंप्लीट चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं। तो अगर यह आपको क्लियर है तो ये तुरंत बन गया। देखिए यह एक विकर्ण हो गया, एक जो है से ये विकर्ण आपका हुआ। तो जब समद्विभाज करते हैं ई आई बराबर है, ई आई बराबर होता है, तो इस बिंदु यह पी बिंदु जो है से दोनों विकर्ण पर है। तो इसका मध्य बिंदु या और इसका मध्य बिंदु का नियामक जो है से दोनों का नियामक क्या होगा, तो AC का मध्य बिंदु बराबर क्या, BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या आ जाएगा, AC के मध्य बिंदु का नियामक। AC के मध्य बिंदु का नियामक, दोनों का नियामक आपका सेम आ जाएगा। तो चलिए AC के BD के मध्य बिंदु का नियामक निकाल लेते हैं BD। तो ये आपको आ जाएगा 6 + x बटे 2। देखिए 6 + x बटे 2 x नियामक है, इसका x नियामक क्या आ जाएगा, 2 + 8 बटे 2। तो 2 और 2 तो कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x का मान निकालिएगा तो 8 और 2 10 में से ही 6 घट जाएगा 4। चलिए अब y नियामक पा जाइए, BD का y नियामक निकालिए, BD के मध्य बिंदु का y नियामक निकालिए, BD के मध्य बिंदु का y नियामक। तो बताइए 9 + y बटे 2 और इसका निकाल लीजिए y नियामक, तो 4 + 10 है बटे 2। तो देखिए 2 और 2 कट गया। तो दिस इम्प्लाइज y बराबर देखिए, तो 10 4 14 है, 14 में से 9 घट गया आपको। तो 9 5 और 10 11 12 13 14 9 5 यानी चौथा शेष क्या होगा, तो चौथा शेष आपका 4 5 होगा। तो इस तरह से जो है सही क्वेश्चन जो है से बन गया। अब देखिए आगे,
देखिए एक क्वेश्चन है कि 4x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0 द्वारा एक अक्ष पर काटा गया अंतःखंड द्वारा एक अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर डॉट। ये मान लिया पहला क्वेश्चन कर दिया। दूसरा हम इसी पर क्वेश्चन कर दे रहे हैं कि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बराबर डॉट। तो देखिए इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक अक्ष पर जो कटेगा तो एक अंतःखंड आपको बताना है कि क्या होगा, फिर y अंतःखंड आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जब एक अक्ष काटेगा, जब एक अक्ष कट करता है, जब एक अक्ष कट करता है तो y नियम क्या होगा, 0 ना। जब एक अक्ष जो है किसी रेखा को काट रहा है तो एक अक्ष पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होगा। तो बताइए यह जो है से निकल जाएगा कि 4x प्लस 7 गुने 0 प्लस 3 बराबर 0, यानी 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको 4x बराबर क्या आ जाएगा, -3, यानी x बराबर -3/4। तो देखिए यही जो है से एक अक्ष पर कटेगा। एक अक्ष पर जो कटेगा वह यह आंसर होगा आपका कि एक अक्ष पर एक अंतःखंड माने एक अक्ष पर कितना दूर पर जाके कटेगा, तो मूल बिंदु से इतना दूरी पर कटेगा। अब जब y अक्ष कट करेगा तब निकाल लेते हैं दूसरा। y अक्ष कट करता है तो y अक्ष कट करता है तो उसका तब अंतःखंड बताइए कि y अक्ष पर कितना दूर हो जाके कटेगा। तो जब y अक्ष कट करता है, जब y अक्ष कट करता है तो x बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि y अक्ष पर x नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें जो है से रख दीजिए 4 गुने क्या 0 प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0। इसलिए y बराबर क्या निकल जाएगा, -3/7। तो यह हो गया सेकंड का, या फर्स्ट का आंसर आ गया, आई सेकंड आपका बना। तो इस तरह से जो है आपका ही बन गया। चलिए अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इस रेखा का समीकरण आपको दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब P एक बिंदु है 3, 4 जिससे इस पर लंब डाला गया। तो यह लंब के लंबाई आपको बताना है कि लंब के लंबाई क्या है। तो देखिए लंब की लंबाई कैसे होगा, तो देखिए 2 इंटू x के जगह पर x नियामक दे दीजिए 3, प्लस 3 इंटू y नियामक दे दीजिए 4, अब प्लस 5 है तो प्लस 5। अब बटे x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट x का गुणांक आपको 2 है, और y का कोफिशिएंट आपका 3 है। तो 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर, इसका क्या अंडर रूट, इसको मोड वैल्यू कर दीजिएगा, यानी माइनस में भी आएगा तो प्लस आंसर दीजिएगा। 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 12 6 18, और 18 5, 8 5 13,
23 अब बटे 3 तियारी 9 और 9 4 13 √13। यही इतना यूनिट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है इसे आगे देखिए। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, इसका नियामक आपका 5 5 है, इसका -4 है, इसका 4 और -2 है। तो अंतः केंद्र, तो इसमें क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, समझिए। तो पहला क्वेश्चन हम आपसे कह रहे हैं कि अंतः केंद्र का नियामक आप बता दीजिए कि क्या होगा। और दूसरा इससे हम पूछ रहे हैं आपका कि केंद्रक का नियामक बता दीजिए कि क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए इसको A कहेंगे या एकरा B कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, C कहेंगे। तो सबसे पहले तो ABC हमको निकालना पड़ेगा अंतः केंद्र के लिए। तो A का मतलब क्या आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया। तो बताइए -2 और -4 के होल स्क्वायर और +4 और -2 कीजिएगा तो 4 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, √। 6 6 36, 4 2 6 आ जाएगा तो 36, आई भी 6, तो 36 दूनी 72। तो ये आपको आ जाएगा 6√2। अब देखिए B निकालते हैं। तो बताइए 5 - 4 का होल स्क्वायर और +5 और +2 हो जाएगा। 5 -2 तो +2, और इसका होल स्क्वायर है, इसका √। तो ये 1 हो जाएगा। 67 49 1 50, 5√2 हो जाएगा। चलिए C निकालिए। C का मतलब ये छोटा C है, यानी ये भी भुजा हो गया। तो बताइए 5 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और +5 - 4 का होल स्क्वायर। तो यह भी आपका क्या आ गया, 5√2 आ गया। तो ABC हम निकाल लिए। तो इसके बाद अंतः केंद्र निकालिए। I का मतलब अंतः केंद्र। तो क्या फार्मूला था, AX1 + BX2 + CX3 बाई A + B + C। और फिर क्या था आपको, AY1 + BY2 + CY3 बाई A + B + C। तो चलिए अब आइए, AX1 है, तो ये आपका निकल चुका है 6√2 गुण X1। तो X1 का मतलब ही बता 5 + BX2, तो B आपका निकल चुका है 5√2 गुण X2। तो X2 का मतलब ही वाला X1 X2 X3, Y1 Y2 Y3। तो X2 आइए, तो X2 का मान क्या आ जाएगा, -2, ये वाला आ जाएगा और प्लस CX3। तो C का मान क्या है, 5√2 इंटू X3 आइए, तो X3 का मान क्या आ जाएगा, 4। अब बटा में क्या आ जाएगा, तो A + B + C, तो 6√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2।
चलिए इसी तरह से ही जो है से y नियामक निकलेगा आपका a/y1। तो a का मान क्या है 6√2 इंटू y1 बोलिए y1 ही वाला 5 प्लस b क्या है 5√2 इंटू y2 ई वाला 4 प्लस cy3 तो 5√2 इंटू y3 है -2 अब बटे 6√2 5√2 और 5√2 सबको जोड़ दिए। यही आपका जो है से आंसर आ जाएगा। इसको ठीक कर लीजिए। तो देखिए इसको जो है से ठीक करते हैं। 6×5 = 30 √2 30 और ये क्या आ गया 5 का 20 तो 20 और 30 50 50√2 घटाओ कितना 10√2 तो 40√2 तो यहाँ आपका आ गया क्या 40√2 अब बटे 6×5 = 11 5×5 = 10 और 6 16 16√2। तो देखिए ये तो कट ही जाएगा। तो 4 से काटिए तो 4 से 10 12 4 चौका 16 और फिर 2 दूनी 4 और 2 5 10। उसी तरह से ही निकालिए। तो ये आपको आ गया 6×5 = 30 और 5 का 20 50 ये भी वही आ गया आपका 40√2 बटे 16। तो चलिए 8 दूनी 16 8 × 5 = 40 आइए यही तो कटी गई। तो इस तरह से आ गया आपको 5/2 और 5/2 ये आपका अंतः केंद्र का नियामक बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन पर आज सेकंड के लिए तो फार्मूला सीधे बताए थे। केंद्र का नियामक क्या बताए थे? तो आपको x1 + x2 + x3 बटे 3 और फिर बताए थे y1 + y2 और y3 बटे 3। तो चलिए x1 का मतलब ई वाला 5 ना 5 प्लस x2 का मतलब ई वाला -2 और प्लस x2 है तो x2 का मतलब -2 और प्लस x3 आइए 4 बटे 3। फिर इसके बाद y1 + y2 + y3 बटे 3 तो y2 आइए 5 प्लस y2 आइए 4 आइए -2 बटे 3। तो ये आपको क्या हो गया 5 और 4 9 और 9 में से 2 घटा दीजिए 7 बटे 3 यह भी आपको आ गया 7 बटे 3। तो ये भी जो है से बन गया। तो इस तरह से जो है से अंतः केंद्र का नियामक हम लोग निकाल लिए और इसके बाद जो है से गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहिए उसका नियामक हमने क्या कर लिया निकाल लिया। चलिए अब आगे की जो है से देखते हैं। तो इस सबको ध्यान रखिएगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो कैसे होगा, दिक्कत होगा आपको। मान लिया कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए किसी वृत्त के केंद्र किसी वृत्त के केंद्र का नियामक केंद्र को वैलेंट टू 0 0 केंद्र का नियामक आपका 0 0 है। एक छोर एक किनारा जो है फिर इसके बाद क्या कह रहा है आपका कि व्यास के एक
छोर का नियामक आपको 4 अक्षौ दे दिया, तो व्यास के क्या एक छोर का नियामक आपको 4 छौ दे दिया, तो कह रहा है कि व्यास का दूसरा छोर का नियामक आप बताइए क्या। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया गया, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखिए ऐसे है, यही मान लिया गया। तो ये बिंदु है, बी बिंदु है, केंद्र का नियामक आपको 0 0 दे दिया है, एक छोर का नियामक 4 छौ दे दिया, तो दूसरा छोर आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई मान लिए कि क्या। तो देखिए यह तो मध्य बिंदु होता है ना, कि सी जो है आपका मध्य बिंदु है, यानी यही दोनों बराबर है। तो बताइए ये बी का मध्य बिंदु, ये बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, इसलिए सी जी को वैलेंट टू क्या आ जाएगा, सी बिंदु का नियामक, तो 4 जोड़ एक्स वाई कॉमा 6 जोड़ वाई बाई 2। लेकिन यह सी बिंदु का नियामक जो है से आपको दिए हुए है क्या, 0 0। तो इसका मतलब दिस इज 0, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो 4 जोड़ एक्स ये केकर बराबर आपका आ जाएगा, तो यह जो है से इसके बराबर आ जाएगा, ये जो है से इसके बराबर आ जाएगा, यानी 4 + x/2 बराबर 0। तो इसका मतलब कि 4 + x बराबर 0, तिरछा देखिए गुना कर दिए तो x बराबर -4। तो यह जो है से आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से 6 + y/2 बराबर क्या है 0, तो y बराबर आपका आ जाएगा -6। तो इस तरह से जो है से यह क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए मान लिया कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि इस बिंदु का नियामक k और -2 और इस बिंदु का नियामक आपका 5 3 है। अब बीच के दूरी आपको क्या है 5 दिया हुआ, तो कह रहा है कि k का मान आप बताइए। तो यह तो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है, निकालिए। तो k - 5 का दी होल स्क्वायर और प्लस -2 - 3 का दी होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5 के स्क्वायर, ये वाला 5 के स्क्वायर। बस अब k का मान जो है से आराम से निकल जाएगा। तो यह जो है से इसको तोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा k² माइनस क्या +25 -10 के अब प्लस ही क्या आ जाएगा 3 2 5 है, तो ये 25 आई क्या 25 तो ये आपका 30। तो इस तरह से जो है से ये आपका आ गया कि k² -10 के अब +25 बराबर 0। यानी कहने का मतलब आ गया आपका ये कि k - 5 का दी होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इसलिए k - 5 बराबर क्या 0, यानी k बराबर 5 आ जाएगा। k का मान जो है से आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
एक क्वेश्चन मान लिया ऐसा ले रहे हैं कि ए बिंदु है और बी बिंदु है। इस बिंदु का नियामक 2, 4 है। इस बिंदु का नियामक आपका क्या है? 0, 6 है। तो कह रहा है कि उस बिंदु का आप नियामक बताइए। इसको दो अन्य बिंदु जो है से क्या करता है कि समत्रिभाजित करता है। तो ये भी रेखा को समत्रिभाजित किया जाता है। समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग में बांटा जा रहा है, समत्रिभाजित किया जाता है। तो उन बिंदुओं का नियामक बताइए। उन बिंदुओं का नियामक आपको बताना है कि क्या है। तो चलिए इसको जो है से बनाइए। यह आपका 2, 4 है। आई आपका 0, 6 है। मान लिया कि P और Q जो है से क्या, एक P है और एक क्या है, Q आपका है। तो देखिए E बराबर ही है। तो देखिए समत्रिभाजित हो गया। तो कहने का मतलब है कि P बिंदु का नियामक क्या होगा और Q बिंदु का नियामक क्या होगा। यानी P जी को वैलेंट टू आपको बताना है और Q जी को वैलेंट टू आपको बताना है कि P बिंदु और Q बिंदु का नियामक क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो है से अब इसको हम फिर से फिगर बनाते हैं। देखिए 2, 4 है और यह आपका क्या है 0, 6 है। तब सबसे पहले कोई एक बिंदु ले लीजिए। मान लिया P ले लीजिए, Q अभी छोड़ दीजिए। तब P अगर ले लिए तो देखिए ये क्या है, 1 भाग 2 भाग, ये तीनों बराबर है। ई और ई तीनों पोर्शन बराबर है। तो ये अगर ये 1 है तो क्लियर है कि इधर वाला क्या है 2 भाग है। तो ये आपका 2 है। तब P बिंदु का नियामक आराम से आपका निकल जाएगा। 1 इंटू बताइए 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 अब बटा 1 जोड़ दी। अब फिर क्या आ जाएगा 1 इंटू 6 ना, अब प्लस 2 इंटू 4 वाई नियामक, अब बटे 1 जोड़ दो। तो इस तरह से ये आ गया आपका 4/3। और इस बिंदु का नियम और वाई नियामक इसका क्या आ जाएगा P बिंदु का। तो 4 दूनी 8 और 6 14 14/3। तो देखिए P बिंदु का नियामक जो है से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जो है से Q बिंदु का भी नियामक निकालना है। तो Q बिंदु का नियामक निकालना है। तो बताइए कि अब जो है से ऐसे समझ जाइए। अब ऐसे बनाते हैं कि यह तो आपका 0, 6 था। अब मान लिया ये Q बिंदु था, आई P बिंदु था, P बिंदु था। आप P बिंदु का नियामक अभी आप देख लिए 4/3 और कितना P बिंदु का नियामक जो है ये ऐसे कर दीजिए, छोड़िए ऐसे। अब Q को गायब कर, इस बार जो है ये 2, 4 है। तो इस बार क्या कीजिए कि P बिंदु को गायब कर दिए। इस बार इसको P लिखे थे, P बिंदु का निकालना था। अब P को गायब कर दिए, Q लिखे हुए। तो देखिए Q जब लिखे हुए हैं तो Q यहाँ 1 भाग है, आई क्या है 2 भाग है। और इधर 2 हो गया, इधर 1 आ गया। तो चलिए Q बिंदु का नियामक आ जाइए। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बताइए 2 अब बटे 2 जोड़े। फिर बताइए 2 इंटू 6 वाई नियामक है
और प्लस 1 इंटू 4 ये वाला 1 इंटू 4 अब बटा 2 जोड़ेंगे तो देखिए आपका आ गया 2/3 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 है। अब 12 4 16 16/3। तो देखिए इस तरह से पी और क्यू बिंदु का नियामक हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो पी और क्यू बिंदु का जो है से नियामक निकल गया। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है सही इस तरह से आया हुआ है कि 2x + 1 = 0। 2x + 1 = 0 यह आया हुआ है क्वेश्चन 2014 में। तो यह रेखा जो है से किस अक्ष के समानांतर है? यह रेखा किस अक्ष के समांतर और किस पर लंब, किस पर लंब होगा? तो देखिए 2x + 1 = 0 है तो इसका मतलब x = -1/2। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x अक्ष में माइनस इधर ना आएगा, मूल बिंदु से इधर, तो मान लिया यही -1/2 है। तो ऐसे होगा ग्राफ। ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो बताइए यह किस अक्ष के समानांतर है? तो y अक्ष के समानांतर है। y अक्ष के क्या आ जाएगा? समांतर आएगा। यह आंसर होगा। और किस अक्ष पर लंब होगा? x अक्ष पर लंब होगा। x अक्ष पर लंब आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यह भी क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। A जीरो 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताएं जिसकी ढाल या प्रावण्य कहिए 2 है। तो चलिए एक थ्योरी आपको बता रहे हैं क्या कि मान लिया कि कोई सरल रेखा जो है x1 y1 बिंदु से जा रही है, इसकी ढाल m है। तो देखिए इस रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y1 बराबर m × x घटा x। तो बताइए y - y1, तो y1 के जगह पर बताइए, y1 के जगह पर आपका क्या दिए हुए है? 0 1। इसके जगह पर आपको 2 दिए हुए हैं। तो y - y1 बताइए, तो 1 बराबर m, तो m मतलब 2। x - x1 बताइए 0, यानी y - 1 बराबर क्या आ गया? 2x। या क्या कह सकते हैं कि 2x - y या +1 बराबर 0। यही आपका जो है रेखा का समीकरण है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये बिंदु है 0 1
यह जो है सो 1 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है से एम निकालिएगा। तो y नियामक का अंतर, y नियामक का अंतर बाई x नियामक का अंतर। तो बताइए 1 - 0 बटा 0 - 1 यानी -1 आ गया। अब इसके बाद जो है इस फार्मूला पर आ जाइए, y - y1 बराबर m × x - x। अब x1 y1 जो है सही इसको समझ लीजिए या इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को समझ लीजिए। तो y - y1 के जगह पर बताइए 1 बराबर m, तो m के जगह पर -1 × x - x1 के जगह पर 0। तो आपका आ गया y - 1 बराबर -x, यानी कि x + y बराबर 1। यह जो है से रेखा का समीकरण होता है। अब आप देखिए एक थ्योरी आपको देते हैं कि दो रेखा है, इसकी ढाल m1 है, इसका ढाल m1 m2। तो अगर समानांतर है तो m1 बराबर m2 समानांतर है, इसके चलते ही हुआ। देखिए एक दूसरा आपको थ्योरी दे रहा है, इसका ढाल m1 है, इसका ढाल m2 है। तो m1 × m2 बराबर -1 अगर आ जाए तो लंबवत। देखिए ऐसे आगे एक अन्य आपको थ्योरी दे रहे हैं, a1x प्लस c1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लिया दो रेखा है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर आ गया तो समानांतर आप समझिएगा। इसको क्या समझिएगा कि समानांतर है। इसके बाद क्या है कि a1 × a2 प्लस b1 × b2 बराबर अगर 0 आ जाएगा तो लंबवत समझिएगा। तो देखिए इस तरह का थ्योरी जो है से ध्यान रखिएगा। फिर जो है से एक थ्योरी आपको देते हैं कि x प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा अगर कोई पूछ दिया तो यह आपको आ जाएगा कि bx, इसके कोफिशिएंट को बदल दीजिए। bx देखिए x का कोफिशिएंट भी है, अब y का कोफिशिएंट भी है, तो x का कोफिशिएंट b कर दीजिए, y का कोफिशिएंट a कर दीजिए और फिर चिन्ह बदल दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, क्या ay अब प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा जो इस पर लंब हो। अब देखिए x प्लस by प्लस c बराबर 0 के समानांतर रेखा अगर कोई पूछ दिया
तो देखिए यह जो है यह पोर्शन तो इतना को ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा एक्स प्लस डी वाई। अब कॉन्स्टेंट आपका बदल जाएगा प्लस के बराबर 0 यह हो जाएगा। तो यह जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। एक्स प्लस 2y बराबर 7 के एक्स प्लस 2y बराबर 7 के पहले लंबवत दे देते हैं। लंबवत रेखा का समीकरण बताएं जो 0 1 से गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले जो है से लंबवत है, तो लंबवत के लिए हम क्या बताए हैं कि कोफिशिएंट को चेंज कर देना है। तो रेखा का समीकरण वास्तव देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है गुना। तो बताइए इसके जगह पर ही या इसके जगह पर ही तो क्या कर दीजिएगा कि 2x चिन्ह माइनस कर दीजिएगा, ये प्लस है तो -1y चाहे y कीजिए। ये क्या है बराबर 7 है तो बराबर की यह किस बिंदु से गुजर रहा है, यह 0 1 से गुजरता है, दे रहा है आपको। माने रेखा का समीकरण आपका यही आ जाएगा। और यह किससे गुजर रहा है तो 0 1 से गुजर रहा है। तो इसके नियामक को इस पर फिट कीजिए, 2 गुने 0 -1 गुने 1 बराबर के। तो दिस इम्प्लाइज के बराबर क्या आपका आ गया -1। तो इसलिए रेखा का जो समीकरण आएगा इस पर हम रख दीजिए 2x -y बराबर कितना के। तो के का मान इसमें रख दीजिए -1। यही आपका आंसर है। अब इसके बाद जो है से इसी पर समानांतर का मान लिया क्वेश्चन कर दे तो देखिए वो भी बन जाएगा। एक्स प्लस 2y बराबर 7 के समानांतर रेखा जो सेम क्वेश्चन ला रहे हैं, जो 0 1 से गुजरती है। तो देखिए रेखा के तो इसके लिए तो बताए थे कि एक्स और इसको सेम रखना है। तो बताइए एक्स प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा के। यह किससे गुजरती है 0 1 से गुजरती है। तो बताइए इस पर मान रख दीजिए 0 प्लस 2 गुने 1 बराबर के, यानी के का मान 2 आ गया। तब असली समीकरण आई तो एक्स प्लस 2y बराबर क्या के है, के का मान दे दीजिए 2। यही आपका जो है से आंसर है। तो इस तरह से जो है ये सब चीज को सीखिए। यद्यपि ये सब 11 का चीज वास्तव में है, लेकिन कुछ बढ़ चढ़ के भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को जो है समय ला रहा हूँ। एक का क्वेश्चन सिर्फ ला रहा हूँ, ज्यादा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या ला रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 7 और फिर कह रहे हैं कि 4x और प्लस 6y 4x प्लस
6y प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए तो 4/2 अगर मान लिया कि इसके कोफिशिएंट को हम देखते हैं तो 2/4 देख रहे हैं, फिर 3/6 देख रहे हैं। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, 1/2 बराबर 1/2। दोनों रेखा समानांतर होगा, दोनों रेखाएं क्या होगा, समानांतर होगा। तो इस तरह से हम समझ गए। अब मान लिया कि इसी पर कोई क्वेश्चन ऐसे कर देगा कि 2x प्लस 3y बराबर 7। अब फिर कह दिया इसी क्वेश्चन पर कि इतना प्लस ky बराबर 15। दोनों समानांतर है, दोनों। अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि दोनों क्या है, समांतर है। फिर कह रहे हैं कि दोनों लंबवत है, लंबवत है। तो k का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसके लिए दोनों समानांतर है, तो समानांतर के लिए हम क्या बताए थे कि x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। अभी अभी थ्योरी दिए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2। तो बताइए 2/4 बराबर 3/k, तो 2 दूनी 4 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज k बराबर 6 आपका आ गया पहला बना। दूसरा के लिए हमने क्या बताया था, लंबवत के लिए कि 2 गुने 4, 2 गुने 4 करिएगा प्लस 3 गुने k बराबर 0। तो इसका मतलब कि दिस इम्प्लाइड k का मान निकालिएगा तो क्या जाएगा, -8/3। या चलिए इसको ऐसे बनाइए कि 2x प्लस 3y बराबर 7। तो इसका ढाल निकाल लीजिए m1। तो ढाल जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस x का गुणांक बटे y के गुणांक यानी -2/3। और यह क्या है, 4x प्लस ky बराबर 15 है। तो इसका ढाल m2 निकाल लीजिए। तो -x का गुणांक बटे y के गुणांक, तो -4/k ऐसे आ जाएगा। तो अब एक बात बताए थे कि अगर लंबवत रहे तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो -2/3 गुणे -4/3 बराबर -1। -2/3 आई क्या आ गया, -4/k आ गया बराबर -1। तो k का मान निकालिएगा तो 4 दूनी 8 है, तो -8/3 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ जाएगा, तो k का मान आपको जो आ जाएगा वो -8/3 आएगा। तो देखिए इस तरह से भी वैसे ही बना, वैसे भी उसका आंसर एक ही आया। तो देखिए यहाँ जो है ऐसे बना सकते हैं ऊपर वाला तरीका से, या ऐसे बना सकते हैं। ऊपर वाला तरीका से क्या किए कि e गुने e जोड़े e गुने e बराबर 0 कर दिए तो मान निकल गया। तो इस तरह से जो है से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है से भी क्वेश्चन आता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो है से ठीक रखिएगा। मान लिया कि एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि कोई त्रिभुज है, और किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है, तीन जो साइड है उसका नियामक दिए हुए है। तो इसका नियामक आपको दिए हुए है क्या, 1 0, और इसके बाद क्या 0 2, और इसके बाद 3 0, 4 0, इस तरह से दिए हुए हैं।
तो इसके शीर्ष का नियामक आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए यह जो है से क्या है, मध्य बिंदु है आपका, PQ है, PQ मध्य बिंदु है। EI बराबर है, EI बराबर है, EI आपका बराबर है। तो देखिए XY जो है ये पूछा जा रहा है आपसे, XY है, X1 Y1 समझिए, इसको आप समझिए कि X2 Y2 है, इसको आप समझिए कि X3 Y3 है, यही पूछा जा रहा है। तो इसको आप बना सकते हैं। देखिए ऐसे बना रहे हैं, X1 प्लस X2 अब बटे 2 बराबर ही क्या जाएगा 1। अब बताइए X2 प्लस X3 अब बटे 2, X2 प्लस X3 बटे 2 बराबर ही आ जाएगा 0। और फिर बताइए X3 प्लस X1 अब बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस E बटे 2 4 आ जाएगा। अब इस सब के जरा जोड़ दीजिए। तो इस सब के मान लिया कि अगर हम जोड़ते हैं तो X1 2 बार, X2 भी 2 बार, X3 2 बार, तो 2 ऐसे कॉमन ले लिए तो X1 जोड़े जोड़े X3 अब बटे 2 लघुत्तम आ गया, 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2। इधर क्या आ जाएगा 5, 2 का 2 क्या हो गया, कट गया। तो X1 जोड़े X2 जोड़े X3 बराबर 5 आ गया। इसी तरह से इधर निकाल देंगे, Y1 जोड़ Y2 बटे 2, Y2 जोड़ Y3 बटे 2, अब Y3 जोड़ Y1 बटे 2। तो देखिए Y1 जोड़ Y2 बटे 2 की जगह 3 आ जाएगा 0। अब Y2 जोड़ Y3 बटे 2 की जगह 3 2 आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। इसको भी जोड़िए तो देखिए 2 बार Y1 है, Y1 Y1, Y2 2 बार, Y3, तो 2 कॉमन लेकर के इसको भी जोड़ लीजिए। Y1 प्लस Y2 अब प्लस Y3 बटे 2, इधर क्या आ गया 2 है, जोड़ा तो ये कट गया। तो Y1 जोड़ Y2 जोड़ Y3 बराबर 2 आ गया, X1 जोड़ X2 जोड़ X3 बराबर 3। तो अगर X1 निकालना है तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, X2 जोड़ X3, X2 जोड़ X3, यानी 5 माइनस X2 जोड़ X3 बराबर, यहाँ पर देखिए X2 जोड़ X3 बराबर क्या जाएगा 0 इंटू 2 तो 0 बराबर 5। तो देखिए X1 का मान निकल गया। अगर X2 बताना है तो 5 माइनस X1 जोड़ X3, यानी 5 माइनस X1 जोड़ X3, यहाँ से देखिए दिशा से गुना कीजिए तो X1 जोड़ X3 बराबर 4 दूनी 8, तो क्या जाएगा माइनस 3। तो देखिए ये भी आंसर है। अगर X3 आपको बताना है तो 5 माइनस क्या जाएगा X1 जोड़ X2, यानी 5 माइनस X1 जोड़ X2, देखिए ऊपर में दिशा दीजिए गुना कीजिए तो X1 जोड़ X2 बराबर 2 आ जाएगा। 5 माइनस 2 बराबर क्या 3। उसी तरह से Y1 निकाल लेंगे, Y2 निकाल लेंगे और Y3 निकाल लेंगे। अगर Y1 निकालेंगे तो देखिए 2 घटाव आ जाएगा, 2 घटाव Y2 जोड़ Y3, आई आ जाएगा 2 घटाव Y1 जोड़ Y3, आई आ जाएगा 2 घटाव Y1 जोड़ Y3, तो 2 माइनस Y2 जोड़ Y3 देख लीजिए यहाँ से ऐसा दीजिए गुना कीजिए तो Y2 जोड़ Y3 बराबर 2 दूनी 4, तो यह आपका आ गया -2। आई 2 माइनस क्या आ जाएगा Y1 जोड़ Y3, तो ये गुना कीजिएगा तो ये क्या आ गया 0, तो 2 आ गया। आई 2 माइनस Y1 जोड़ Y2, तो ये भी आपको आ गया 0, तो
तो इस तरह से जो है से ये बिंदु का नियामक आपको क्या आ गया, तो देखिए 5 और क्या -2। बी बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा, तो x2 क्या है -3 और y2 क्या है 2। और सी बिंदु का नियामक आपका क्या आ जाएगा, तो x3 है 3 है 2। तो इस तरह से यह और यह आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है से बनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है से दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन पर जो है से घबराइएगा नहीं और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। उसी तरह से जो है से कभी आपको दे देगा कि कोई दे दिया त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दे दिया, कहेगा कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समबाहु, इस तरह से करेगा। तो दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला से आप दूरी निकाल लीजिएगा। अगर तीनों बराबर आ गया तो कहिएगा कि समबाहु होगा। अगर 2 बराबर आ गया तीसरा अलग है तो कहिएगा कि समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर 2 भुजा के वर्ग का जोड़ तीसरा के बराबर आ गया तो क्या कहिएगा, समकोण होगा। इस तरह से होगा। तो इस तरह से जो है से आज का कोऑर्डिनेट का जो है से हम क्या करते हैं कि अंत करते हैं। और यह है आपका जो है से और भी जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप बनाएंगे, देखिएगा। ऐसे ज़्यादा भारी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। और इतना ही के साथ वीडियो को जो है से हम अंत कर रहे हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहेंगे। और जो है से परीक्षा नज़दीक आ गया है। परीक्षा का डेट हम आपको बता चुके हैं कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, एक दिन जो है से पैरामेडिकल है, एक दिन आपका पॉलिटेक्निक है। इसलिए पूरे जो है से आपको जो है से जोर शोर से लग जाना है। करो या मरो का नारा देते हुए जो है से आपको लग जाना है और रिजल्ट ले ही लेना है। और तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।